हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड इवनिंग सर। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस के एग्जाम में अब काफी कम टाइम जो है वो बचा हुआ है और ऑलरेडी हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग जो आर्मी नेवी या फिर एयर फोर्स में हैं जिनका इस बार आरआरबी क्लर्क मेंस है, मुझे लगता है कि शुरू से जो हम लोग एक कंप्लीट मेंस की स्ट्रेटेजी पे हम लोगों ने बात किया था। इसके बाद हमने सर एक्स सर्विसमैन स्पेशल बैच भी लॉन्च किया हुआ है, उससे भी बहुत सारे हमारे सर लोग लगातार स्टडी कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है सर कि अगर आप आज से देखें तो हमारे पास लगभग लगभग जो है वो 15-20 दिन के आसपास का समय है। क्या ऐसा एक रिवीजन टेक्निक हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ रहे हैं सर। आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं, ठीक है, क्लास के बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूं, है ना, क्लास के बाद आपको स्टडी मटेरियल मिल जाती है, आप उसको रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं और सीरियस होकर रिवीजन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है सर कि आप लोगों के जिस तरह से एक पार्टिसिपेशन में बैचेस में देख रहा हूँ सर, बड़ी खुशी होती है मुझे कि एज ए सर्विसमैन कैटेगरी इस उम्र में भी सर आपने जो एक डेडिकेशन दिखाया है वो अपने आप में सर उन सभी बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अभी 22-23 साल की उम्र में तैयारी करने जाते हैं और कहते हैं कि हमें डिप्रेशन है, पढ़ने का मन नहीं करता। कहते हैं कि जब आपका रीजन क्लियर हो ना सर, तो फिर मोटिवेशन काम नहीं आता, फिर केवल जो है वो फोकस काम आता है और वही चीज मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर रहे होंगे। क्या ऐसा लास्ट के 15-20 दिन में एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या एक जो है वो रिवीजन का कंप्लीट गेम होना चाहिए? आज हम लोग उस पर बात करेंगे। सबसे पहले सर डिटेल देखिए। बेसिकली आपको ये जो है वो सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है। रीजनिंग जो है वो क्वांट, जीए, इसके बाद इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ठीक है। बेसिकली हम लोग इन सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। कई सारे हमारे हमारे डिफेंस के सर लोगों ने इंग्लिश चूज किया होगा, कई जो है वो सर लोगों ने हिंदी भी यहाँ पे चूज जो है वो किया होगा। देखिए, आप सबसे पहले एक चीज समझिए, अभी जो चीज आप पढ़ रहे हैं उस पे आप फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग में बैच के अंदर हमने टॉपिक वाइज कंटेंट दे दिया है, सिस्टमैटिक कंटेंट हमने मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी, इंग्लिश का भी, जीए का भी ऐसे प्रॉपर आपको प्रोवाइड किया है। उस कंटेंट को आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। इस समय आपके बैचेस में जो है वो कंप्लीट मॉक टेस्ट चल रहा होगा। कोई जैसे रीजनिंग में मैं मॉक टेस्ट और जो है वो पजल का सेशन करवाता हूं, अरुण सर भी कुछ ऐसा ले रहे होंगे, है ना, जीए वाले सर भी ऐसा कुछ कर रहे होंगे। तो आपको उससे एडिशनल कोई नए टॉपिक में फोकस नहीं करना सर, बिल्कुल ध्यान दीजिए सर। इसके बाद आपको रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस और मॉक प्रैक्टिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर। इसके बाद आपको स्पीड और जो है वो एक्यूरेसी जो है वो आपको इंप्रूव करनी होगी, किससे? मॉक प्रैक्टिस से। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वांट में सर, क्वांट में आपके लिए क्या क्या, देखिए अभी आपने जो है वो टॉपिक वाइज कंटेंट पढ़ा होगा और अभी अरुण सर जो है वो क्लास करवा रहे होंगे, तो आपको समझ में आया होगा कि डीआई, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, अर्थमेटिक के सिलेक्टिव टॉपिक जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनकी एक्यूरेसी आपको लास्ट ईयर की तुलना में जो है वो एग्जाम में लगातार दिख रही होगी, तो आपको इसको ज्यादा फोकस करना है। अगर मैं रिवीजन पर्सपेक्टिव से कहूं कि आपको क्या करना चाहिए सर, तो जो भी आपने नोट्स, जो भी फॉर्मूले तैयार किए होंगे, जो भी अरुण सर ने करवाए होंगे, उसको आपको डेली करना है सर। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको 3 से 4 डीआई की प्रैक्टिस। देखिए सर, आरआरबी क्लर्क मेंस एक ऐसा सेक्शन है मेंस का जिसमें सभी चीजें जो है वो अटेम्प्ट हो जाती हैं। जैसे रीजनिंग के पेपर में जनरली हम लोग मेंस में कहते हैं कि नहीं पजल को साइड करिए, लेकिन आरआरबी क्लर्क मेंस में मैं ऐसा नहीं बोल सकता। मैं आपसे कह सकता हूं कि हाँ सर, आप बकायदा यहां मेंस की पजल को भी अटेम्प्ट पेपर में कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता सर, है ना। आप अगर एसबीआई पीओ जो है वो प्री का कंटेंट देखेंगे, थोड़ा ही लेवल अप कर दीजिए तो काइंड ऑफ पजल एंड डीआई का लेवल आपको देखने को मिलता है। तो 3 से 4 डीआई की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए सर। कैलकुलेशन स्पीड पे आपको काम करना है, जो कि आपके अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन में इंपॉर्टेंट होगी। और लेंदी मेथड को जो है वो आपको अवॉइड करना है। वो जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है फिलहाल के टाइम पे आपको ज्यादा फोकस इसमें ही करना है सर, ठीक है। बात करते हैं सर रीजनिंग के इंपॉर्टेंट सेक्शन। जैसे मैंने कहा, पजल सेटिंग इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बाद सिलॉग, इनइक्वालिटी, कोडेड, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन, ये वो टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो एग्जाम के अंदर आपको मिलता है। मैं जो शाम को यूट्यूब पे पेपर करवाता हूं या फिर मैं सर जो बैच में क्लास करवा रहा हूं, उसमें भी आपको ये कंटेंट में लगातार जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड कर रहा हूं सर, ठीक है। ओके, करना आपको क्या है, जितने भी कॉमन तरह के पैटर्न मतलब क्या होते हैं सिलॉग के सर? रिवर्स सिलॉग हो गया, मिसिंग सिलॉग हो गया, ठीक है सर, लॉजिकल सिलॉग हो गया सर, ठीक है, एंड सिलेक्शन बेस्ड आपका सिलॉग हो गया, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने बैचेस में भी किया है। यूट्यूब की भी क्लास में मैं आपको दे रहा हूं सर, इनको आपको प्रैक्टिस करना है। 2 पजल आप छोड़िए सर, जब मैं पजल का सेशन लेता हूं तो मैं आपको 8 से 10 पजल तो मिनिमम साथ में मैं करवाता हूं और 10 पजल मैं एक्स्ट्रा भी देता हूं। तो जो भी पीडीएफ मैं आपको सर ना केवल बैच में, यूट्यूब में करवा रहा हूं, उस पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड करके प्रॉपर एक बार रिवीजन जरूर करिएगा सर, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है सर। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्यूरेसी में आपको ज्यादा फोकस करना है। किसी भी पजल में आपको बहुत टाइम नहीं लगाना है सर। जैसे मान लीजिए पजल यहां पे डुएबल है सर, लेकिन आपको ये लग रहा है नहीं यार आरआरबी क्लर्क मेंस की पजल टाइम है,
आपको ये इंट्यूशन आ जाता है सर कि इस पजल में शायद थोड़ा समय लगे, तो आप इमीडिएट उसको स्किप करके अगली कोई पजल जो कि जल्दी हो रही है आपको उस पर फोकस करना है। क्योंकि देखिए सर, पजल यहाँ पे डुएबल है, बट हाँ हो सकता है किसी में आपका जो है वो लॉजिकल सेंस वहां पे क्लियर ना हुआ, या शायद आपने गलती से कोई लाइन पकड़ ली जहां पे आप बीच में फंस गए। आप इमीडिएट स्किप करिए सर, क्योंकि आरआरबी क्लर्क मेंस के अंदर रीजनिंग के अंदर अटेम्प्ट अच्छे होते हैं, तो ऐसा ना हो सर कि किसी एक पजल के चक्कर में आपके बचे टाइम में सर बाकी अटेम्प्ट ही ना हो पाए। तो आपको अगर लग रहा है कि नहीं यार इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, इमीडिएट स्किप करिए, बाकी जो है वो सेक्शंस को कवर करना आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, बात कर लेते हैं सर नेक्स्ट। हर एक जीए के टीचर ही कहते हैं कि 6 महीने की करंट अफेयर, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, और जो भी आपका एक कंट्रीज कैपिटल करेंसीज का जो भी एक जीके पार्ट है वो आपको कवर करना है। क्या क्या करना है सर आपको? आपने जो भी एक नोट्स बनाई है उसको रिवाइज करिए, बैंकिंग के जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो भी स्कीम्स है उसको आप रिवाइज करिए। ठीक है, जीए के क्विजेस सर, क्विजेस मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने बार बार कहा है, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, सेक्शनल क्विज की वैल्यू को हल्के में मत लीजिए सर। सेक्शनल क्विज बहुत कॉन्फिडेंस देता है आपको। मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास कोई मॉक है, उसका सेक्शनल मॉक अगर आपने पूरे दे लिए हैं, आप कहते हैं सर मेरे पास सेक्शनल है ही नहीं, तो सर किसी और प्लेटफॉर्म का ले लीजिए, आजकल 100-200 रुपए मिलता है सर, बट सेक्शनल मॉक आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। आप समझिए ना सर, एक पर्टिकुलर टॉपिक का, लेट सपोज मैं कह रहा हूं कि आपने कोई एक डीआई, उस डीआई के 3 से 4 सेट केवल डीआई ही आपको आ रही है, वो भी टाइम बाउंडेड मैनर में, तो आपके लिए तो सर फ्रूटफुल हुआ ना, क्योंकि सर आप उसको स्पीड में सॉल्व कर पा रहे हैं, एक ही टॉपिक को सर कई बार आप जो है प्रैक्टिस कर लिए। तो सेक्शनल मॉक को आपको जरूर देना है, ना केवल जीए में, मैथ रीजनिंग में भी आपको जो है वो प्रॉपर इसको फोकस करना है। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। इंग्लिश जिन हमारे डिफेंस के सर लोगों ने लिया है, आरसी, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं। ग्रामर रूल्स को आप रिवाइज करिए, इसको मैं हिंदी में बोलूं, व्याकरण को आप एक बार रिवाइज करके जाइए। एक आरसी एटलीस्ट आपको डेली पढ़ना है, एक्यूरेसी में आपको फोकस करना है। जो लोग हिंदी जो है वो लिए हुए हैं, समास, संधि, ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना, वर्तनी शुद्ध है ना, वाक्यों में शुद्धि, ये जो टॉपिक्स होते हैं इनको अच्छे से आप लोग कवर करके जाइएगा। आपने जो भी मॉक लिया होगा उसमें हिंदी का भी सेक्शनल दिया होगा सर, वहां से भी आप इसको जो है वो कवर यहां पे कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। अब अगर मैं थोड़ा शेड्यूल की बात करूं सर कि आपका एक जो है वो टाइम बाउंडेड शेड्यूल क्या हो सकता है जो अगले कुछ दिन बचे हुए हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, मॉर्निंग में सर आप जीए को 1 घंटे रिवाइज कर लीजिए, फिर 30 मिनट आप इसका क्विज कर लीजिए सर। आफ्टरनून में सर आप 2 घंटे जो है वो क्वांट को एक बार रिवाइज कर लीजिए और डीआई और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। इवनिंग में सर आप लगभग 1.5 घंटे रीजनिंग की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और पजल और हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को सर एक बार सेक्शनल मॉक के माध्यम से कवर कर लीजिए। और नाइट में सर एक बार लैंग्वेज जो भी आपका इंग्लिश है या फिर हिंदी है सर, उसको आप 1 घंटे जो है वो उसका बेस पढ़ लीजिए और उसके बाद फॉर्मूले और शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। मतलब आपको सर ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि सर कि आपको इस रूटीन पे स्टिक होना पड़ेगा। आने वाले 13 से 15 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आरआरबी क्लर्क मेंस के अंदर कंपटीशन अच्छा खासा है, और अगर मैं आपकी कैटेगरी में बोलूं सर, एक्स सर्विसमैन में तो बहुत ही खतरनाक जो है वो कंपटीशन होता है, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन जो है वो नहीं होती है या ऑप्शनल होती है। ये हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में काफी एक कहूं अट्रैक्टिव एक चीज है सर, जो हमारे जो है वो डिफेंस के सर लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि यार चलो इंग्लिश नहीं है, ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, क्या पता चीजें हमारे अकॉर्डिंग हो जाए। तो आपको सर थोड़ा सा इस रूटीन पे आना ही पड़ेगा। आप नहीं करेंगे, कोई और कर रहे हैं सर। मैं आपको बता दूं, मैं तो बात ही करता हूं सर, डेली मेरी 4-5 जो है वो हमारे एक सर्विसमैन सर लोगों से बातचीत हो जाती है, तो वो इसलिए फोन ही करते हैं कि सर बताइए मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूं, बताइए मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूं, बताइए सर मुझसे क्या गलती हो रही है। तो आप समझ रहे हैं, जो इंसान ये जानना चाहता है कि मुझसे मिस्टेक क्या हो रही है, आप सोचिए वो पढ़ कितना रहा होगा। सोचिए, एक सर मुझे कह रहे हैं कि सर मैं ना सर सेक्शनल मॉक दे रहा हूं सर, मेरे 20 में ना 13-14 ही बन रहे हैं सर, मुझे बताइए मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे 17-18 बन जाए। सोचिए, 13-14 उनके 20 में से बन रहे हैं ऑलरेडी, और वो चाह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरी जो 6 मिस्टेक है ना वो भी कम हो जाए और वो मिस्टेक सर 2-3 में रह जाए, मेरा 17-18 पहुंच जाए। तो आप समझ रहे हैं कि उनकी प्रैक्टिस किस लेवल पे होगी। तो आपको सर ये समझना पड़ेगा कि आप इन बातों को मानते हैं तो अच्छी बात है। कोई सीरियस हमारे सर लोग एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी के बैठे होंगे, वो इसको तुरंत कैप्चर कर लेंगे और आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर, तो ये चीज थोड़ा सा आपको जो है वो समझनी पड़ेगी सर। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और मैं हमेशा कहता हूं कि सेक्शनल मॉक पहली प्रायोरिटी, उसके बाद कंप्लीट मॉक दूसरी प्रायोरिटी। लेकिन चूंकि अब समय हमारे पास कम है, 10 से 15 दिन का समय है, तो आपको क्या करना चाहिए सर, टाइम मैनेजमेंट आपका मॉक से होता है सर। वीक एरियाज को आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और एग्जाम के टेम्परामेंट, क्योंकि टेम्परामेंट क्या है सर, आप जब
टाइम आपको मिलता है ना कि हाँ चलो यार 35 मिनट में मुझे इस सेक्शन को कंप्लीट करना है, तो वो आपके दिमाग में 35 मिनट घूम रहा होता है कि मुझे 35 मिनट में कैसे इसको क्लोज करना है। तो वो चीज थोड़ा सा आपको यहाँ पे सर फोकस कि अगर आप 2 से 3, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 से 3 मॉक, देखिए अब लास्ट में आपके पास दिन कितने बचे हुए हैं, लगभग आपके पास 15 से 16 दिन का टाइम आपको बचा हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा सर कि आप फिलहाल कोशिश करें सेक्शनल मॉक जो भी आपके पास है उसको तो आप कंप्लीट कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ डेली अभी एक आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने की आवश्यकता है। डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, उसको एनालिसिस करने में टाइम लगाइए, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है सर, बेसिक रिवीजन ऑलरेडी आप लोग कर रहे हैं और वही सिस्टमैटिक रिवीजन कर रहे हैं जो आपने पढ़ा हुआ है। तो डेली अगर आप एक फुल लेंथ मॉक देंगे तो आप जैसे कहते हैं कि एक एग्जाम का जो टेम्परामेंट होता है वो टेम्परामेंट आप फील कर पाएंगे कि कंप्लीट सब्जेक्ट में आपकी मैथ की अप्रोच क्या थी, रीजनिंग की अप्रोच क्या थी, जीए की अप्रोच क्या ही, हिंदी या क्या कहते हैं इंग्लिश की अप्रोच क्या है। तो वो थोड़ा सा आप अगर लास्ट के 10 दिन में प्रॉपर बैठ पाएंगे तो एग्जाम में आपको काफी जो है वो हेल्प करेगा। ठीक है सर, ओके। इसको इसके साथ साथ देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मॉक देने से सिलेक्शन हो जाते तो हर कोई मॉक दे रहा है सर, मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी मिस्टेक है, जो आपसे गलती हो रही है, जहां पे आपने गलत किया है, उसको जितना बेटर आप समझ पाएंगे हेल्प आपको उतनी ज्यादा मिलेगी सर। ठीक है, एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मॉक इटसेल्फ। ये मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब आपने सेक्शनल मॉक दिया, 20 में से आपके 10-11 क्वेश्चन सही हो गए, तो वो 11 क्वेश्चन आपका टैलेंट है सर। बचे हुए 8-9 क्वेश्चन जो आपसे गलत हुए हैं, आपको बेसिकली उसको एनालिसिस करना है, उसमें अपनी गलतियां देखनी है, अपनी मिस्टेक देखनी है और ये समझना है कि यार ये जो पर्टिकुलर टॉपिक मैंने गलत किया है, इसके अगर n नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो कि क्या कहते हैं आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ है सर, आपको मैंने क्लास में जो है वो कंटेंट दिया हुआ है, प्रैक्टिस का कंटेंट दिया हुआ है, तो अगर आप उनको भी प्रॉपर रिवाइज कर लेंगे आपको हेल्प जो है वो काफी ज्यादा यहां पे मिलने वाली है। तो उसको आपको एनालिसिस भी प्रॉपर करना होगा। ठीक है सर, कौन सी ऐसी मिस्टेक जो आप लोग जो है वो क्या कहते हैं करते हैं जो आइडियली नहीं करना चाहिए? तो पहला ये है सर, कोई भी नया टॉपिक अभी आपको नहीं पढ़ना है सर। जीए को आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, एनालिसिस आप मॉक का नहीं कर रहे हैं, ये आपकी मिस्टेक है सर। और आप कोई भी चीज कर रहे हैं उसका कोई प्लान नहीं है, मतलब आप समझ रहे हैं सर, आप अगर मॉक को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो मॉक देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सर जब तक आपको अपनी गलतियां नहीं समझ में आएंगी कि लाइव मॉक में तो आपने उसको सही किया था लेकिन बाद में वो गलत हो गया, जब तक आप वो मिस्टेक एनालिसिस नहीं करेंगे आपको हेल्प नहीं मिलने वाली है सर। आप अगर रिवीजन का प्लान कर रहे हैं लेकिन कोई भी प्लान नहीं है, मतलब ये स्ट्रेटेजी नहीं पता कि जैसे अभी हमने बताया कि सर ये आपका डे वाइज शेड्यूल होगा, सुबह आपको ये करना चाहिए, दोपहर में ये करना चाहिए, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा सर कि लास्ट के 10 से 15 दिन आपको प्लानिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा सर, क्योंकि कंपटीशन है आपकी कैटेगरी में भी। और आरआरबी क्लर्क में सर हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में मैंने आपको ऑलरेडी बताया अच्छा खासा कंपटीशन होता है, तो आप इस चीज को इग्नोर जो है वो नहीं कर सकते सर। फाइनल वर्डिंग में यही कहूंगा, आरआरबी क्लर्क मींस रिवीजन प्लान शुड बी फोकस, रियलिस्टिक एंड एग्जाम ओरिएंटेड विथ स्मार्ट जो है वो revision, regular mock practice and proper analysis, you can significantly improve your final score. Remember, revision is not about reading everything again but strengthening what you already know. Stay consistent, revise daily, give your best in RRB clerk mains exam। मतलब कि ये जितनी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई सर, इनको आपको क्लैरिटी के साथ फोकस करना है ताकि आपको चीजों में हेल्प मिले। जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग हालिया भी किसी ने कोई मॉक दिया है आरआरबी क्लर्क मेंस का, कोई भी हमारे सर लोग जिनने हालिया भी आरआरबी क्लर्क मेंस का मॉक दिया है, आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉपर बताइएगा सर कि उस मॉक में आपका टोटल स्कोर कितना है सर, टोटल स्कोर आपका कितना है सर, उसमें आपका मैथ का स्कोर कितना है, रीजनिंग का स्कोर कितना है, जीए का स्कोर कितना है, इंग्लिश हिंदी का स्कोर कितना है ना, कंप्यूटर, वो सारी चीजें आप मुझे बताइएगा। और उस पर्टिकुलर मॉक में आपका परसेंटाइल का कॉलम कितना आया है ये भी आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है सर, आरआरबी क्लर्क मेंस की स्टिल अभी कोई ऐसे सर लोग जिनको किसी टॉपिक में दिक्कत है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम ट्यून ने आप लोगों के लिए डेडिकेटेड एक लॉन्च किया था आरआरबी क्लर्क मेंस का एक्स सर्विसमैन डेडिकेटेड बैच। इस बैच के माध्यम से आप कंप्लीट आरआरबी क्लर्क मेंस की फोकस स्टडी बिल्कुल बेसिक के साथ कर सकते हैं। ये हमने स्पेशल जो है वो लॉन्च किया था सर हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी सर लोगों के लिए। ठीक है सर, इसके अलावा अभी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है सर, जो कि कंफर्म हो गया है। और आपको पता ही है, मैंने इसमें एक वीडियो किया था जहां मैंने आपको बताया था कि पे प्रोटेक्शन आपका सेफ है, उसको ध्यान रखते हुए सर हमने आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन अवतार बैच लॉन्च किया है सर। इस बैच के माध्यम से आप डेडिकेटेड आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की यहां पे तैयारी कर सकते
सकते हैं सर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिलहाल एग्जाम में है, जिससे आप, क्योंकि इसमें लेवल कम होता है सर और पे प्रोटेक्शन सेम है, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता सर। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा सर हमने लॉन्च किया है आरबीआई असिस्टेंट का जवान एक्स सर्विसमैन बैच। अब देखिए एक यहाँ पे जो है वो सवाल समझिएगा, मेरे पास हमारे डिफेंस के सर लोगों की क्वेरी आती है कि सर हमें कौन सा बैच अवेल करना चाहिए। देखिए यूट्यूब के अंदर हमारा एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। कल को सर एसबीआई क्लर्क का जो है वो नोटिफिकेशन आएगा, हम आपके लिए एक सेपरेट बैच लॉन्च करेंगे सर। कल को आईबीपीएस क्लर्क आएगा, हम एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए सेपरेट बैच लॉन्च करेंगे। कल को सर यहाँ पे लेट सपोज मैं कहूं कि क्या कहते हैं एलआईसी असिस्टेंट का बैच आता है, हम उसके लिए सेपरेट जो है वो बैच लॉन्च करेंगे। कल को सर मतलब लेट सपोज मैं कहूं कि आईबीपीएस का कोई भी ऐसा जो क्लरिकल लेवल जहां पे आपकी एलिजिबिलिटी है, हम एक सर्विसमैन का बैच जरूर लॉन्च करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें सर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सीधे सीधे बैंक महानायक के साथ जाना चाहिए। बैंक महानायक क्या होता है सर, अगले 1 साल तक जितने भी बैचेस एग्जाम ट्यून के अंदर लॉन्च होंगे, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जितने भी बैचेस, नॉर्मल बैचेस कुछ भी लॉन्च होगा, वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा सर, जो कि आप 1 साल के लिए 1599 में प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, तो इसको आप कहां से अवेल कर पाएंगे, ये जो क्लास चल रही है सर, इसी क्लास के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, या तो आप इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर आप लाइव सेक्शन में गए सर, कोई भी वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया सर, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर मुझे सबसे ऊपर बैंक महानायक की लिंक मिल जाएगी। देखिए नीचे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का हमने एक्स सर्विसमैन स्पेशल बैच ये लॉन्च किया, इसके नीचे आप जाइए तो हमने आरबीआई असिस्टेंट का एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया था सर। इसके नीचे आप जाएंगे तो हमने आरबीआई क्या कहते हैं आरआरबी क्लर्क मेंस का एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया था सर। इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो हमने सर एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन का भी योद्धा एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया था। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैच लॉन्च करें, मतलब क्या कहते हैं बैच को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको बैंक महानायक के साथ जाना चाहिए, जो कि सबसे ऊपर दिया हुआ है। अभी इसमें डिस्काउंटेड प्राइस में ऑफरिंग के तौर पर भी 5 रुपए की जो है वो प्राइसिंग है। 2-3 दिन में इसको ये आपको फुल ऑफरिंग के साथ जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है, जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग 2026 के बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और कहीं भी कोई क्वेरी होती है सर, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।